हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। देखो, ये वोल्टास का चार्ट है। किसी मेरे सब्सक्राइबर ने बोला था मुझे थोड़ा वोल्टास का चार्ट एनालाइज करके बताओ। तो ये जो मैं देख पा रहा हूँ, वोल्टास में और गिरावट है। वोल्टास हमें इस रेंज में आते हुए दिख रहा है, जो कि रेंज है अराउंड 1050 रुपीज़ का रेंज। इस रेंज में आया तो एक बाइंग बन सकती है। इस मिडल एरिया में कोई बाइंग नहीं। अगर इसके ऊपर जाते हुए दिखता है हमें, दैट इज 1350 के ऊपर सस्टेन करती है, तो कहीं ना कहीं हमें बाइंग दिख सकती है। या फिर इसके ऊपर बाइंग, ठीक है, या फिर वोल्टास को आने दो यहाँ यहाँ से बाइंग ज़बरदस्त बन सकती है। इस पर्टिकुलर ये 1050 के लेवल से, ठीक है। ये 60 नहीं है गाइज, ये 50 है, इट्स 50। तो इस पर्टिकुलर एरिया से अच्छा खासा बाइंग दिख सकती है हमें। इसको मैं थोड़ा यहाँ पे लेके आ जाता हूँ ना, तो आपको दिखेगा ये एरियाज, राइट। देख रहे हो, 1050 का लेवल से यहाँ पे बाइंग बनती है अगर बॉटम, क्योंकि गिरते हुए दिख रहा है। वोल्टास का चार्ट कुछ खास नहीं दिख रहा है यार। वोल्टास का चार्ट आई डोंट सी स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग में नहीं देख रहा हूँ। वोल्टास का चार्ट और गिरते हुए दिख रहा हूँ। आई थिंक देर इज समथिंग फंडामेंटल। इसका अगर चेक करे तो करना चाहे तो कर सकते हैं। यहाँ पे फंडामेंटल देख लेते हैं ना। फंडामेंटल देखने के लिए स्क्रीनर बेस्ट है गाइस। किसी भी चार्ट का फंडामेंटल देखना होगा तो स्क्रीनर पे देख सकते हो। यहाँ पे लॉगिन नहीं हो एनीवे। वोल्टास यहाँ पे ओपन कर लेते हैं अपन। कंपनी तो सही है, बॉटम से अच्छा खासा बन सकती है। अगर इसका फंडामेंटल देखना है, हम एक इन्वेस्टर सबसे पहले देख लेते हैं। इन्वेस्टर का यहाँ पे क्या रोल है। इन्वेस्टर देखे तो प्रमोटर अभी भी 30.30%, मतलब इन्वेस्टर कंसिस्टेंट ना ही बढ़ाया है ना ही सेल किया है। इन्वेस्टर जितना इन्वेस्टर लेके रखा है उसको एग्जिट बढ़ा भी नहीं रहा है, कम भी नहीं कर रहा है। तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव बन सकता है। ये देख रहे हो, एवरी ईयर हर एनुअल ईयर में हमें इन्वेस्टर्स का कुछ यहाँ पे चेंजेस नज़र नहीं आ रहा है। दैट मीन्स इट्स वन काइंड ऑफ अ पोटेंशियल स्टॉक हो जाता है ये, ठीक है। एक अच्छा स्टॉक हो जाता है और एक वेरीफाइड, प्रॉपर वेरीफाइड हमारे श्योरिटी वाले स्टॉक्स हो जाते हैं, जिसको हम बाय कर सकते हैं। लेकिन लेवल यहाँ पे देखे जाते हैं। एफ के यहाँ पे चेंजेस देखने को मिला है। एफ ने एवरी ईयर फ्लक्चुएशन है, बट अब 2004 और 2000 लास्ट क्वार्टर का देख रहे हैं तो इंक्रीज किया है अपना स्टेक, यहाँ पे बढ़ाया है एफ आई ने। आई थिंक डी आई ने रिड्यूस किया है। एफ आई ने बढ़ाया, डी आई ने रिड्यूस किया। सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि प्रमोटर्स यहाँ पे कंसिस्टेंट मेंटेन कर रही है। ये हमारे लिए पॉजिटिव न्यूज़, पॉजिटिव रह सकता है। पब्लिक के यहाँ पे कम हुए हैं, नो इश्यूज। पब्लिक की होल्डिंग फिर भी 15.47% यहाँ पे दिख रहा है। अगर इसका हम कैश फ्लो का बात करें, देख लेते हैं कैश फ्लो भी। इसका बैलेंस शीट एक बार देख लेते हैं ना, समझ में आ जाएगा। प्रॉफिट एंड बैलेंस शीट, लेबिलिटीज कम हो रहा है। लेबिलिटीज कम हुआ है लास्ट क्वार्टर, लास्ट एनुअल में देख रहे हैं तो यहाँ पे लेबिलिटीज 5430 करोड़, ठीक है। एंड यहाँ पे नाउ इट हैज़ बीन रिड्यूस टू 4694 करोड़। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्लोज टू 1200 का रिड्यूस हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं कंपनी लेबिलिटीज अपना कम कर रही है गाइड्स। देख रहे हो, लेबिलिटीज यहाँ पे कम कर रही है। ये टोटल लेबिलिटीज हो गया, कम कर रही है। एसेट देखा जाए तो एसेट, कंपनी के पास एसेट भी कम हुए हैं यार। तो यही ये एक कारण हो सकता है कि अभी यहाँ पे 25 का अपडेटेड नहीं है। यहाँ पे लास्ट 25 का अपडेट होगा ना, दिस इज लास्ट सितंबर का है, या फिर यहाँ पे दिसंबर का, या फिर लास्ट मार्च तक का यहाँ पे हमें अपडेट मिले ना, तो एक प्रॉपर कंफर्मेशन। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट और गिर सकता है। यही एक कारण है कि मार्केट और गिर सकता है। यहाँ पे एक क्वार्टर हमारे लिए मिसिंग है। ये क्वार्टर एक और अपडेट हो जाए ना, तो कुछ अपडेट आगे का जानकारी हम बता सकते हैं। एसेट तो बढ़ा रहा है, देख रहे हो, हर साल बढ़ा रहा है। एवरी ईयर इट हैज़ बीन इंक्रीजिंग, बट इसने लास्ट मार्च में इसके पास एसेट जो थे, टोटल एसेट इट वाज 11,994 करोड़ के एसेट्स थे। नाउ ऑलमोस्ट 100 सवा सौ करोड़ का एसेट्स रिड्यूस किए हैं, जस्ट बिकॉज आई थिंक लाइबिलिटीज कवर करने के लिए। एंड यहाँ पे एक क्वार्टर अपडेटेड नहीं है, जो मिसिंग है। जो अपडेट होगा उसके बाद ही कहा जा सकता है। कैश
प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है मार्केट प्रॉफिट में। नेट प्रॉफिट अगर देखा जाए तो नेट प्रॉफिट अच्छा खासा प्रॉफिट तो कर रहा है, बट आई थिंक लायबिलिटीज पे काम कर रहा है। देख रहे हो नेट प्रॉफिट का कम हो रही थी, बढ़ रही थी, कम हो रही थी, बढ़ रही थी। फाइनली अगर देखा जाए तो एवरी ईयर, एवरी एनुअल एनुअल हर साल एनुअल के हिसाब से अगर देखा जाए तो इट हैज़ बीन इंक्रीज वर्कड अ बेटर। ठीक है, 2024 बढ़ाया है। तो ये हमारे लिए एक अच्छा खासा है, बट चार्ट को देखने से यही समझ में आ रहा है यार कि चार्ट पे सिस्टम है ना। हमारे लिए वोल्टास एक अच्छा खासा स्टॉक है। तो यहाँ पे हम अगर एंट्री लेना चाहे तो मैंने बता दिया, या फिर इस लेवल के ऊपर एंट्री लिया जाए 1350 के ऊपर अच्छा खासा एंट्री ले बन सकता है। नहीं तो वेट करो बॉटम आने का, इस जगह पे आए तो एंट्री बनाया जा सकती है ऊपर की तरफ के लिए वैसे। ठीक है, यहाँ पे ये एरिया में कोई एंट्री नहीं बनती है। जो लॉन्ग होल्डर्स है, जो लॉन्ग होल्डर्स है उनके लिए कोई एंट्री नहीं बनती है यहाँ पे। अगर प्रॉपर एंट्री लेना है तो या तो आने दो या फिर इसके ऊपर जाने दो। दैट्स इट गाइस। अगर तो डू पसंद आए तो डू सब्सक्राइब यार, सब्सक्राइब। ठीक है, मैं रेगुलर वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ ड्यू टू सम इश्यूज, बट कीप सब्सक्राइबिंग यार। ठीक है, आपका सपोर्ट मिलता रहेगा तो आई विल कीप मेकिंग वीडियोज एंड अपलोडिंग ओवर हियर। थैंक यू।